रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 28 में डे है सैटरडे। आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर के जो कुछ स्टॉक्स हैं, ATRL, NRL, सीनर्जी, PRL, इनका वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट अपना टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह है तो उसको आप खुद सर्च कीजिएगा। मैं जस्ट अपना टेक्निकल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इनकी टेक्निकल पोजीशन क्या है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, बाय करें या ना करें, सेल करें ना करें। मैं जस्ट अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं ATRL से। ATRL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ATRL ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 163 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रख सकूँ। तो जनाब, यहाँ पर आप सकते हैं कि कैंडलस्टिक जो पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और अपने 5 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो बनता है 154 रुपीज़ 11 पैसा, उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके अंदर स्ट्रेंथ शो हो रही है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब, इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 158 रुपीज़ 25 पैसा की। और जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब, वो बनती है 145 के अराउंड। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो जनाब, इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है 183 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो सेकंड बनती है रेजिस्टेंस 194 की है। इसने अपना जो प्रीवियस जो हायर पोस्ट किया है, मतलब करंट वीक के अंदर नहीं, सॉरी लास्ट वीक के अंदर, वो किया है 174 के अराउंड। 174 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया और वहाँ से जनाब स्टॉप एंड रिवर्स होकर अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 163 के ऊपर की है। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि अपनी जो सपोर्ट थी 158 उसके अबाव किया है। और यहाँ पे आपको 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो भी आपको जो है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो जनाब, ऑल ओवर ट्रेंड की जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। और अपना इसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है वो अपने प्रीवियस लो से अबाव किया है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब, इसकी जो RSI है, वीकली RSI 54 है। वीकली बेसिस के ऊपर 50 प्लस RSI एक अच्छी RSI और स्ट्रेंथ वाली RSI है। अगर MACD की बात करूं तो जनाब, आपके सामने है मूविंग एवरेजेस की डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव है। कोई जो नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑल ओवर पोजीशन जो जनाब इसकी अच्छी है। तो मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट बाय आपको करनी चाहिए 158 के अराउंड। और फिर वहाँ पे आपको देखना चाहिए अगर ये 174 जो कि इसका प्रीवियस हाई है उसको सस्टेन करे तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। अगर नहीं करे तो 174 पे भी अगर आप निकल जाएं और 158 से अगर बाई करें तो आपको एटलीस्ट 16 रुपीज़ तक का गेन ये दे सकता है। ठीक है जनाब, काफ़ी अच्छा गेन है वीकली बेसिस के ऊपर। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको सेकंड बाय जो अपनी एवरेज करनी चाहिए जनाब, वो करनी चाहिए 145 के अराउंड। 145 के अराउंड अपनी सेकंड बाय एवरेज कीजिएगा। और जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है जनाब, ये अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जो कि इसका प्रीवियस लो है। अगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा मसला कर सकता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं 137 का। मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से करंट वीक के अंदर नहीं, सॉरी नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला ये 180 से लेके 195 तक का मूव आपको इजीली दे सकता है। अच्छी पोजीशन के अंदर है। कोई चार्ट के ऊपर मुझे नेगेटिव सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जनाब, ये हो गया अटक रिफाइनरी। और सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया नेशनल रिफाइनरी, अब उसको चेक कर लेते हैं। जनाब, हमारा सेकंड स्टॉक था नेशनल रिफाइनरी। तो NRL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। NRL ने जो अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, 242 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 242 रुपीज़ 59 पैसा। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 242 रुपीज़ 71 पैसा, उसके अराउंड जो है ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब,
वीकली चार्ट के ऊपर 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और एनआरएल के पास जनाब अब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 232 की है, और उसके बाद जो सेकंड बनती है 223 की सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट है। सॉरी, अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 252 की, और जो सेकंड बनती है जनाब वो बनती है 274 की सेकंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड जो है जनाब इसका रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मेजर ट्रेंड तो बेरिश है, लेकिन अब यहाँ से जनाब अपने जो लो पोस्ट किया इसने लास्ट, वो जनाब तकरीबन 198 के अराउंड किया है। और यहाँ से ट्रेंड जो है वो रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। और अपना प्रीवियस जो लो पोस्ट किया है जनाब वो किया है 210 का, और यहाँ से अगेन रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अगेन जो है 274 को एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट कर सकता है। तो इसके अंदर बाय बनती है। अगर बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा, क्योंकि वीकली बेसिस के ऊपर इसकी पोजीशन अच्छी है, बेहतर है। ठीक है जनाब, तो इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं 451 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। प्रीवियस वीक की बनस्बत तो लोअर हैं, लेकिन ये कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 10 to 15% का डिफरेंस है। अगर RSI की बात करें जनाब, इसकी RSI जो है वो 45 है वीकली बेसिस के ऊपर। 50 से बिलो RSI वीक RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो ये शो कर रही है कि इसके अंदर जो पोजीशन है वो रेंज बाउंड है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है हमें हिस्टोग्राम के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट जो पोजीशन है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन शो कर रही है, मतलब 274 तक भी जा सकता है, 280 तक भी जा सकता है, और नीचे जो आ सकता है वो 225-22 तक आ सकता है। ठीक है जनाब, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी बाइंग बनती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ATRL को जो है आपको प्रीफर देनी है NRL के ऊपर। ATRL की पोजीशन NRL से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक NRL। थर्ड स्टॉक हम देखते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी PRL। जनाब हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो पाकिस्तान रिफाइनरी है PRL। उसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अब पैटर्न बन रहा है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है। इसका ट्रेंड रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिए हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिया था जनाब 15 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड दिया था। उसके बाद अपना जो सेकंड लास्ट इसने ब्रेकआउट दिया है वो 17 रुपीज़ 45 पैसा के अराउंड दिया है, और यहाँ से अपनी क्लोजिंग जो दी है इसके अबाउ दी है। अच्छी पोजीशन के अंदर है, 17 रुपीज़ 79 पैसा के अराउंड अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब इसके अंदर जो 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है वो बनता है 16 रुपीज़ 45 पैसा। उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब वीकली बेसिस के ऊपर 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो भी बाइंग को सपोर्ट कर रहा है। अब इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वीकली बेसिस के ऊपर वो बनती है जनाब 19 रुपीज़ 5 पैसा। 19 रुपीज़ 5 पैसा की इसके पास फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस, और जो सेकंड बनती है जनाब वो बनती है 21 रुपीज़ 50 पैसा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 16 रुपीज़ 90 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो बनती है जनाब 15 रुपीज़ 35 पैसा के अराउंड। और अगर अपना स्टॉप लॉस आप सेट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के लिए मैंने ब्लैक लाइन ड्रा कर दी है। ये इसका प्रीवियस लो है जनाब, वो बनता है 14 रुपीज़ 30 पैसा से लेके 20 पैसा के अराउंड। अपना इसके अंदर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अगर 14 रुपीज़ 31 पैसा को ब्रेक करे तो फिर आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 2 स्टेप के अंदर बाय करना चाहिए, फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर और दूसरी एवरेज करें सेकंड सपोर्ट के ऊपर, और इसी तरह की स्ट्रेटजी जो है आप इसके अंदर अडॉप्ट करें तो अच्छा रहेगा। बाइंग पोजीशन बनती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं उसको मैं बात नहीं करूँगा। एक्सपेंशन के ऊपर जा रहा है, ये आप सबको मालूम ही होगा। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो वॉल्यूम चेक कर लेते हैं पहले। वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस वीक के अंदर 133.14 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद यहाँ पर आप देखें तकरीबन जो बनता है जनाब एटलीस्ट 29 मार्च 2021 के बाद जो है वीकली बेसिस के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ है प्रीवियस वीक के अंदर। मतलब काफ़ी अच्छा खासा काम इसके अंदर जारी सारी है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग पोजीशन और होल्ड पोजीशन बनती है। RSI को चेक कर लेते हैं।
ना इसकी RSI वीकली बेसिस के ऊपर 59 है, काफ़ी अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, अच्छा खासा जो है वो ब्रेकआउट भी बना हुआ है हिस्टोग्राम के अंदर, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और MACD की जो ऑल ओवर पोजीशन है वो पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉस ओवर भी कंटिन्यू है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए सपोर्ट के ऊपर, और अगर बाइंग की हुई तो अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड कीजिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक जो हमने चूज़ किया जनाब वो किया है सीनर्जी। तो सीनर्जी को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो फोर्थ स्टॉक है रिफाइनरी सेक्टर का वो है सीनर्जी। तो जनाब सीनर्जी का जो आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है, और वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीनर्जी ने जब अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹5.73 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है ₹5.79, उसके जस्ट बिलो ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट को मैंने जूम कर दिया है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं, बुलिश बेल्ट होल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग के करीब है। तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और सीनर्जी के पास जनाब अब जो फर्स्ट बनती है सपोर्ट वो बनती है ₹5.56 की, और जो सेकंड बनती है जनाब वो बनती है ₹5.32 की। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर रहते हुए काम कीजिएगा। पोजीशन बाइंग की बनती है, सेल की नहीं बनती है। अगर बाइंग किया हुआ है तो होल्ड कीजिए। और ये ब्लैक लाइन है, अपना स्टॉप लॉस आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं ₹5.12 का। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो बनती है ₹5.98 की, और जो सेकंड बनती है जनाब वो बनती है ₹6.88 की रेजिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से आपको रेजिस्टेंस का वेट नहीं करना चाहिए जब भी आप काम कर रहे हो स्टॉक के अंदर, जहां आपको मालूम हो कि ये रेजिस्टेंस लेवल है और आप एज अ डे ट्रेडर या वीकली ट्रेडर काम कर रहे हैं, तो आपको रेजिस्टेंस से पहले एग्जिट लेनी चाहिए, ये बेहतर होता है। और वेट करना चाहिए कि अपनी रेजिस्टेंस को सस्टेन करता है। अगर सस्टेन करेगा तो बाइंग रेज्यूम कर लेंगे, अगर सस्टेन नहीं करता है तो आप उससे पहले एग्जिट ले चुके होंगे। ये बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है, हमेशा रेजिस्टेंस का वेट नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों को रेजिस्टेंस बता दो तो वो कहते हैं ना लकीर के फ़कीर ही रहते हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी, अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, तो RSI MACD चेक कर लेते हैं सीनर्जी की। पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 116.10 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अपने तकरीबन समझ लें कि 4 वीक्स का हाईएस्ट वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ है। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है। और RSI जनाब इसकी जो वीकली RSI है वो 44 है। RSI थोड़ी सी वीक है, 50 से बिलो है। MACD की डाइवर्जेंसेस चेक कर लेते हैं जनाब। MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो पॉजिटिव हैं, बुलिश क्रॉस ओवर बरकरार है। हिस्टोग्राम के अंदर थोड़ा सा अप डाउन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऑल ओवर पोजीशन जनाब इसकी अच्छी है, बेहतर है। और अगर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखी जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। ठीक है ना, तो ये थे 5 स्टॉक जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। 4 स्टॉक सॉरी, 1 ATRL, NRL, PRL और लास्ट में सीनर्जी किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सेकंड वीडियो के अंदर अगर टाइम मिला तो कुछ कह नहीं सकता, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला IT सेक्टर के ऊपर अपना व्यू दूंगा, क्योंकि TRG और मुझे नेटसोल इनको जो मिस नहीं करना है। इनके बारे में ज़रूर मैं अपना वीकली व्यू शेयर करता हूँ, स्पेशली TRG के बारे में। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ TRG का व्यू शेयर किया था। आपने देखा कि TRG ने जो हमारा टारगेट था प्रीवियस वीक का 84, 86, इसको सस्टेन किया और उसको मैनेज किया। ठीक है जनाब, तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।